अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए चंद मज़ीद बायोलॉजिकल टर्म्स और हम ये टर्म्स शुरू करने लगे हैं, लेकिन रुक जाएं और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। चलें जी, चलते हैं अपनी डेफिनेशंस की तरफ। और सबसे पहली डेफिनेशन है ऑस्मोसिस, spontaneous movement of the solvent molecules to a region of higher solute concentration through a selectively permeable membrane in order to equalize the solute concentration of both sides is called osmosis. Let's move towards this diagram. Okay, यहाँ पे आ रही है आपके लिए डायग्राम। आ जाओ जी, हाँ जी, आगे डायग्राम में आपको एक सॉल्वेंट या सोल्यूशन दिखाया गया है। इस सोल्यूशन में जो लिक्विड है वो पीच कलर में दिखाया गया है और जो छोटे छोटे बॉल्स हैं ये आपका सोल्यूट है। आप देखें इनके दरमियान से पार्टीशन हुई हुई है, रेड कलर की लाइन है जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है। एक साइड पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, यानी कि बॉल्स की तादाद कम है, दूसरी साइड पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अच्छा जी, ऑस्मोसिस में एक बात जो ज़रूरी है वो है सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नाउ व्हाट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी, जैसे कि नाम ही ये शो कर रहा है कि ऐसी मेम्ब्रेन, ऐसी झिल्ली जो कि कुछ मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से गुजरना अलाउ करती है, इजाज़त दे रही है कि उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स गुजर जाएं और बाकी के मॉलिक्यूल्स को वो स्टॉप कर देती है। ठीक है, ऐसी मेम्ब्रेन को, ऐसी झिल्ली को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जिस साइड पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, हमारा सॉल्वेंट उस साइड पे मूव कर जाएगा ताकि दोनों साइड पे इक्वलाइज हो जाएं। ठीक, ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है मेटाबॉलिज्म की। सम ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस विद इन ईच सेल ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस प्रोसेसेस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम फूड का इंटेक करते हैं, जो भी खुराक हम लेते हैं, उसका ब्रेक डाउन होता है। ये ब्रेक डाउन हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होता है। जो भी हम चीज़ खाते हैं वो इसी तरह से एनर्जी तो नहीं देगी ना, उसका ब्रेक डाउन होगा, वो एटीपी की फॉर्म में चेंज होगी और फिर उस तरह से हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ये जो प्रोसेस है, ये जो सारे केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, लाइक रेस्पिरेशन भी हो रही है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, इन सब को हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। और इस मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ ना कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वर्कआउट करते हैं, आपकी बॉडी हीटअप हो जाती है, आपके पसीने निकल आते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो है एक्सेल हो रही है। ठीक है, ये चीज़ें क्या हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाएंगी। मेटाबॉलिक की टर्म समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। ओके जी, लास्ट डेफिनेशन है हमारी होम्योस्टेसिस की। It is actually the state of steady internal conditions which is maintained by the living system. होता क्या है कि हमारी बॉडी का जो सिस्टम है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। इंटरनल सिस्टम में हमारे केमिकल्स आ जाते हैं, हमारे फिज़िकल सिस्टम आ जाते हैं, इन सब को एक ख़ास हद तक होना लाजमी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम इंसान की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ये टेम्परेचर इससे ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो वो नुकसानदेह होता है, जैसे टेम्परेचर हो जाता है, बुखार हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से फ्लूइड बैलेंस का मेंटेन होना ज़रूरी है, पीएच का मेंटेन होना ज़रूरी है। ये वेरिएबल्स भी मैंने लिखे भी हुए हैं स्लाइड पे। पीएच, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम आयंस, ब्लड शुगर लेवल अगर आपका इंक्रीज़ हो जाता है तो वो भी नुकसानदेह है, डाउन चला जाता है तो वो भी नुकसानदेह है। अब ये जो प्रोसेस है पूरे का पूरा, जिसके थ्रू हमारा बॉडी के जो कंडीशंस हैं, इंटरनल कंडीशंस हैं जो मेंटेन रहती हैं, उसको हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ स्टेप्स हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है स्टिमुलस का, सेकंड है सेंसर का और थर्ड कंट्रोल का, देन कम्स द फोर्थ वन इफेक्टर का। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, साथ ही यहाँ पे मैंने दिया है कि बॉडी टेम्परेचर विच इज़ रिक्वायर्ड 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंसानी जिस्म का टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन इन केस अगर ये बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर, तो क्या होता है, हमारे जो सेंसरी सेल्स हैं स्किन में पाए जाते हैं, वो उसको सेंस करते हैं, उसको फील करते हैं, वहाँ से मैसेज जाता है ब्रेन के पास। अब ब्रेन जो है, ब्रेन का जो हिस्सा
जो इस टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो कंट्रोल करता है, वो एक्टिव हो जाता है और वो आगे से मैसेज कन्वे करता है ऐसे बॉडी ऑर्गन को जिसने उस चीज़ को, उस टेम्परेचर को लोअर डाउन करना है। और वो क्या है इन दिस केस, टेम्परेचर के केस में वो क्या है, स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स को ब्रेन मैसेज देगा और स्वेट ग्लैंड्स स्वेट खारिज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, स्वेट मीन्स पसीना, वो पसीना आना शुरू हो जाएगा। पसीना जैसे जैसे आता जाएगा बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन होता जाएगा और इस तरह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। तो जनाब ये थी आज की कुछ डेफिनेशंस। नेक्स्ट डेफिनेशंस के साथ फिर आपके लिए आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।